हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं सर कि एक दो चैप्टर पढ़ा के फिर छोड़ दिया, पूरा पढ़ाएंगे सर, पूरा 101% पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो सर कहां तक पहुंच चुके थे? एक जबरदस्त लेक्चर खत्म किया था, हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन हो चुका था, हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन हो चुका था। आज बात कर रहे हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। सर ये क्या है? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हेलो अल्केन अपन पढ़ रहे हैं, उस हेलो अल्केन में कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बारे में बात करनी है। कैसा बॉन्ड है, स्वीट बॉन्ड है, ब्यूटीफुल बॉन्ड है, किस तरीके का अट्रैक्शन है, वो हमें जानना है। हमने कहा ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको यह बता दिया था इसके अंदर क्या क्या अपन ने देख लिया है। देखना है अप्रोच, इंट्रोडक्शन जिसको कहा था। फिर मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था आपको। क्या बता दिया था? क्लासिफिकेशन मतलब सर कैसे कैसे अपन इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। किसको क्लासिफाई करने वाले हैं? किसको? हेलो अल्केन को। किस किस टर्म्स में हेलो अल्केन को क्लासिफाई करते हैं मैंने सब बता दिया था आपको। हेलोजन के बिहाफ पे, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे सारा पढ़ लिया था। इसके अंदर आपने कई सारी चीज देखी थी, अगर आपको याद हो तो। सर 1 नंबर पक्का याद आ रहा है कुछ? हाँ सर 1 नंबर पक्का। मैंने क्या पढ़ाया था 1 नंबर पक्का में? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक और सर अराइलिक। मैंने कहा था इस पे से एक क्वेश्चन आ रहा है, पक्की बात। क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आउट हो चुका है कि क्वेश्चन आ रहा है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो 1 नंबर पक्के वाली बात पिछली क्लास में हो गई थी। आज एक रीजनिंग आ रही है, यहां से जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें एक रीजनिंग आएगी। आज अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि कार्बन और हेलोजन के बीच का संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये बॉन्ड क्या कहलाता है। तो हमने कहा ठीक है सर, कोवेलेंट ही होगा और क्या होगा। मैंने कहा चलो देख लेंगे, और क्या बात है। तो ये वो चीज है जो हो गई है, ये वो चीज है जो आज होनी है। तो सर जो होनी है उसको बड़ा कर लेते हैं, और जो हो चुकी है उसको छोटा छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा लो, छोटे होके आप ऊपर चले जाओ और आप आ जाओ थोड़े से बीच में। आप पे ही बात करनी है आज अपन को बात करनी है नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। वैसे जनरली अगर मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग यही कहोगे कि सर ये जो कार्बन और हेलोजन है, कार्बन और जो हेलोजन है, X मतलब अपना हेलोजन, X मतलब अपना हेलोजन, आप सबको पता है। X मतलब आपका हेलोजन, और C कार्बन आदमी, सबसे बढ़िया आदमी। इन दोनों का जो बॉन्ड होगा आप सब जानते हो सर, वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा सर? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है सर। तो सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? मैंने कहा वो भी आप जानते हो, वो भी आप सब जानते हो, कई बार बोल चुका हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। 11th में भी बताया है, कभी कभी यहां भी बताते रहता हूं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं सर? कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निपट लेंगे बढ़िया तरीके से, मजा आएगा, देख लेंगे भैया, देख लेंगे। अब बात यह आती है कि जो कार्बन है ना, शरीफ इंसान है। कार्बन जो है बहुत शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान है। ऐसा क्यों सर? क्यों आपने इसको शरीफ कह दिया? क्योंकि यार बेचारा ना समझ आदमी है, हल्के में ले लेते हैं आप लोग इसको। क्यों? क्योंकि सर कार्बन जो है ना, कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो सर वो होता है अपना 2,4। मैंने ये बच्चों वाला लिखा है जो 10वीं में पढ़ते थे आप, 2,4, 2,5, आगे चल के कहते थे ये गलत है। तो आज गलत का ही सहारा ले रहे हैं। तो कभी कभी गलत लोगों को पकड़ने के लिए गलत लोगों का सहारा लेना पड़ता है। कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आज? मैंने कहा कुछ नहीं, आ जाओ जल्दी। आखिरी में देखो कितने भैया, 4 है। 4 है तो ये भाई फंसा रहता है, क्योंकि एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट बोलता है भैया आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये कहता है यार मैं 4 दे भी सकता हूं, अगर 4 दे दूंगा तो +4 हो जाएगा,
और अगर 4 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा -4। तो यार जिंदगी में बड़ा कश्मकश में रहता है यार, 4 दूं या 4 लूं, 4 दूं या 4 लूं, 4 किसी को दूं या 4 किसी के चुराऊं, हमेशा फंसा रहता है जिंदगी में। तो यार कभी एक मुद्दे पे नहीं आ पाता, मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे आप लोग कभी देखते होंगे, आपके कई फ्रेंड होंगे जो दोनों तरफ की बातें करते हैं, यार मुझे कर लेना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सोचते हो आज सुबह पढ़ूंगा, अभी सो जाता हूं, फिर सुबह होती है अरे ठंड लग रहा है, अब क्या पढ़ना है, शाम को पढ़ूंगा। तो आप लोग कभी मुद्दे पे नहीं आ पाते हो करना क्या है, ना +4 हो पाता है ना -4 हो पाता है। और पता है अल्टीमेटली भाई करता क्या है, फिर कहता है यार ना मैं किसी को दूंगा ना मैं किसी से लूंगा, मैं तो बढ़िया शेयरिंग करूंगा। क्या करूंगा मैं, शेयरिंग करूंगा। इसलिए मैंने बोला ना समझ आदमी है, ठीक है, दुनियादारी की समझ इसको नहीं है। इसको क्या हुआ, एक दिन जब ये +4 -4 की बात हो रही थी तो इसको रास्ते में एक भाई मिल गया। वो भाई का नाम अभी बताऊंगा। भाई ने बोला यार मेरे साथ भी यही दिक्कत है, +1 -1, या तो मैं एक दे दूं या तो मैं एक ले लूं। तो कहता है फिर आप क्या करते हो, मेरे साथ भी ये दिक्कत आ रही। तो उसने कहा भाई यार देखो यार, मैं कहा जब +1 का सोचता हूं ना तो मेरा एक माइंड कहता है यार नहीं तू -1 कर ले, और जब मैं -1 का सोचता हूं तो आगे वाला माइंड कहता है यार +1 का सोच ले। अब आप कहोगे सर आगे वाला पीछे वाला माइंड कौन सा, अरे वो नहीं, छोटा दिमाग है ना, मूवी में क्रांतिवीर नाना पाटेकर, इधर नहीं मानने का, छोटा दिमाग होता है, वही वाली बात कह रहा हूं मैं। तो भैया वो फंसा रहता। तो उसने क्या कोशिश करी, उसने कहा भाड़ में जाए, मैं तो शेयरिंग कर लेता हूं। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आप लोग सोच रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर लिख दो, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन भी फंसा रहता है, +1 या -1, तो कहता है मैं भी शेयरिंग करेगा। तो सर ये दोनों आदमी की जोड़ी बहुत अच्छी है, ये आदमी बहुत मिले हुए आदमी है। क्यों, ये भी कहता है मैं भी फंस गया था तो हाइड्रोजन, ये कहता है मैं भी फंस गया था तो मैं भी कार्बन, दोनों हम शेयरिंग करेंगे। तभी से इनकी दोस्ती हुई है, उसी रास्ते पे एक दिन जा रहे थे घूमने, उसी दिन मिल गए थे ये दोनों आपस में, तब से इनकी दोस्ती। और इनकी दोस्ती के किस्से कई दूर दूर तक प्रसिद्ध है, इतने प्रसिद्ध है कि उसको एनसीईआरटी वालों ने भी लिख लिया। उसको लिखने के चक्कर में एक चैप्टर बना दिया क्लास 11 में, जिसका नाम है भैया क्या, हाइड्रोकार्बन। जिसका क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। तो आज तक आप जानते हो ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड आपको बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि जब कोई नहीं आता तब कार्बन बस एक ही को आवाज लगाता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फटाक से जाता है। वो कहते हैं ना 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 भी अपनी जोड़ी, बस वही जोड़ी है ये, किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की, हमेशा पाई जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल आदमी है। लेकिन ये लॉयल नहीं है, ये जो हेलोजन है दुनिया के सबसे नौटंकी बाज लोग में एक आते हैं, बेईमान लोग हैं। कैसे हैं सर, बेईमान लोग। और क्या बोले, चोटे लोग, छोटा लोग लिख दिया, चोटे, रुक जाओ, चोटे लिखेंगे अपन, चोटे लोग हैं ये, चोटे लोग, चोल लोग। और भी आपको आ रहा है ना तो वो लिख दीजिए आप, ठीक है, गुंडे लोग, ये भी आप बोल सकते हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं उन लोगों को, इनने आपका क्या बिगाड़ा है। मैंने कहा, मैंने हमेशा आपको कहा है ये लोग ठीक नहीं है। क्यों नहीं है सर, सर ये हमेशा दगाबाज रे, वो गाना नहीं सुना आपने, बस वैसे ही है। पूरे पीरियोडिक टेबल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दुनिया में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यही लोग हैं। सर इनको एक चीज की भूख है, जैसे आज की दुनिया में लोगों को पैसे की भूख है, वैसे इन लोगों को इलेक्ट्रॉन की भूख है। दे 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 दे, यही करते रहते हैं बस हमेशा। तो इनने सोचा भाई कार्बन से निपटा लेते, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेंगे। तो इनने कहा लेकिन कार्बन इतने जल्दी मानेगा नहीं, कार्बन को मनाना है ना तो गेम खेलना पड़ेगा। तो देखो आप गेमबाज लोग भी हैं, कह रहे हैं क्या करा जाए, क्या करा जाए। इतने का एक गेम रचते हैं, पहले कार्बन को बोलेंगे अपन शेयरिंग करेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। पहले उसको घेर लेते हैं, फिर प्लानिंग के साथ उसको निपटा देंगे। तो इनने गेम ये किया, पहले कार्बन को बोला आजा आजा कोवलेंट बॉन्ड बनाए, आजा आजा कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और बेचारे को बुला लिया। और बुलाने के साथ फिर कार्बन और हेलोजन के साथ इन्हें क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। क्या बनाया सर जी, कोवलेंट बॉन्ड। हमने कहा ठीक है, कैसा कोवलेंट बॉन्ड बनाया हम भी तो देखें। देखो जरा, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा सर मेरे को। मैं चाह रहा हूं इसको पूरे को छोटा कर देते। आओ
आओ आओ आओ, हाँ पूरे वाले को छोटा कर देते, आ जाओ तो सबको निपटा देते हैं। अभी रुको 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 रुको, अभी सबको निपटा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। हाँ ये देखो कितना बढ़िया हो गया। अब देखो इनने क्या करा, इनने क्या करा, मैं पीछे वाले पे बनाऊंगा, कहोगे सर फिर काय के लिए ऐसा करा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है होता है। कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 होंगे, तो 1 रखा इसने सामने। हेलोजन भी कहता है मैं आया मैं आया, हमने कहा ठीक है आ जाओ आ जाओ, और ये इसने शेयर किया, ये इसने शेयर किया, दिख रहा है, और दोनों के बीच में बन गया सर एक बॉन्ड। क्या बन गया सर, एक बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया कार्बन एक्स का बॉन्ड, और ये बॉन्ड है अपना कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है सर, कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा हमें लग रहा था। तो भैया फिर हेलोजन ने एकदम पीछे मुंडी करी, पहले बॉन्ड बना लिया, चलो अपन बना लेते हैं, फिर पीछे मुंडी करके कहता यस मान गया, निपटा देंगे। फिर इसने धीरे धीरे अपनी चाल चलना चालू करेगा। अब कैसी चाल, देखो सर ये क्या बना रहे हो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो मैंने उनको बीच में रख दिया। अब ये हेलोजन कहेगा, किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि हेलोजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, बॉन्ड को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो धीरे धीरे करके वो उसको अपनी तरफ खींचना चालू करेगा। थोड़ी देर में पता चलेगा, कार्बन तो बढ़िया बैठा है कि यार हेलोजन ही तो है, हेलोजन हमारे दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। क्या पता था उसको कि दोस्ती धोखा दे रहा है, क्या पता था उसको दोस्ती धोखा दे रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला, देखो वो इलेक्ट्रॉन कहां रखे, हेलोजन के पास रखे। वो बॉन्ड किसने खींच लिया, हेलोजन ने खींच लिया। वो इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, हेलोजन ने। तो अब हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। हेलोजन कहता है ये मेरे को यही तो चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। उन्होंने कहा ठीक है। और जब भी किसी के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन को पता चला मेरे तो इलेक्ट्रॉन लुट गए, इलेक्ट्रॉन चले गए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर चार्जेस आ गए, जिसके अंदर पोल्स आ गए। कौन से पोल आ गए सर, एक आ गया नेगेटिव पोल और एक आ गया पॉजिटिव पोल। जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इस तरीके के पोल्स आ जाते हैं, मैंने पढ़ाया इसको कहा जाता है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या दिक्कत, क्या दुख, क्या दर्द, क्या परेशानी, कोई दर्द कोई दुख कोई पीड़ा हो तो बता दो। क्या कहेंगे इसको, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा अच्छी बात है, क्या कहेंगे, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा ठीक है। तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये क्या होता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। और ये पोलार वर्ड कैसे आया है, क्योंकि इस हेलोजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन को खींचा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। और भाई के ऊपर कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव पोल, इसके ऊपर पॉजिटिव पोल, और हेंस एक बॉन्ड बन गया जिसको कहते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया सर, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा ठीक है सर बन गया, तो फिर अब क्या करें, हमने कहा क्या करें। और सर अब डिपेंड ये क्या करता है कि ये जो हेलोजन है इसकी पोलैरिटी, या फिर हम ये बोले कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्यों खींच पा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब बहुत सारे हैं आपके पास, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो मैंने कहा ये सबके सब पोलार बॉन्ड बनाएंगे, तो सबके सब पोलार होंगे ना, सबके सब। मान लो हेलोजन के फ्लोरीन होगा तो भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन होगा तो भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रोमीन होगा तो भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, आयोडीन होगा तो भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर कैसे बताएंगे किसका पोलार ज्यादा है, कौन ज्यादा पोलार है, कौन कब पोलार है। तो हमने कहा हाँ, उसके लिए निकाला जाता है डायपोल मूवमेंट। उसके लिए क्या निकाला जाता है सर, डायपोल मूवमेंट। क्या निकाला जाता है सर, डायपोल मूवमेंट। ये बताता है कि वो बॉन्ड ज्यादा पोलार है कि वो कम पोलार है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये म्यू। ये क्या होता है, म्यू, जिसमें ये जो है क्यू क्या होता है सर, चार्ज। उसके ऊपर कितना चार्ज, कितना नेगेटिव आया और कितना पॉजिटिव आया है। और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एटम्स। वो जो बॉन्ड लेंथ होती है वही डिस्टेंस आर होता है।
और कितना चार्ज आया वो क्या होता है Q, और इससे निकलता है म्यू, म्यू इज नोन एज डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट बताता है कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा पोलार है, स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलार बॉन्ड, इस तरीके की चीजें कौन नापता है भैया, डायपोल मोमेंट। क्लियर है बात, पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बताता हूं, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे पहले, जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, चलो चलो, अब बात ही आती है सर, तो ठीक है आपकी बात मान ली भैया कि डायपोल मोमेंट किससे निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, तो सर क्यू किसका ज्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा, तो सर क्यू तब ज्यादा होगा जब वो ज्यादा बॉन्ड खींचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, दैट मींस क्यू का चार्ज ज्यादा है। तो सर ये कैसे पता चलेगा वो ज्यादा खींच रहा है, तो मैंने कहा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड उतना ज्यादा पोलार होगा, यह बात हमेशा याद रखना। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड उतना ज्यादा पोलार होगा। और एक बात और, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सर साइज डिक्रीज होता है, ये सबको पता है, क्योंकि नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है सर, साइज इंक्रीज होता है। और अगर साइज बढ़ेगा तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। और अगर नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो नीचे का पोलार नेचर भी कम हो जाएगा। मतलब आयोडीन के साथ जब भी कार्बन बनाएगा तो वो कम पोलार होगा, और फ्लोरीन के साथ जब वो बनाएगा तो वो ज्यादा पोलार होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब ये मैं ऐसा अनुमानित लगा रहा हूं कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलार है एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। बात समझ गए, साइज बड़ा है। और अगर साइज बड़ा है तो सर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। हां सर, कहना तो सही चाह रहे हो आप, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो पहले इतनी बात तो समझ में आई कि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। फिर हमने कहा भैया ये बताओ कि कौन ज्यादा पोलर है, तो उसके लिए लाए डायपोल मोमेंट, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। क्यू क्या है, चार्ज, और ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा तो ज्यादा पोलर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो साइज कम होगा। सर बहुत तेजी में नहीं बोल दिए, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी सोच लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सोच लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, कंफर्म। ये पहला हो गया, ये दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर। दूसरा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to 1 upon size. 1 upon size. Electronegativity ये ऐसा, electronegativity is directly proportional to polar nature and electronegativity is directly proportional to 1 upon size. 1 upon size, ये बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, जरूरी है सर, जरूरी है,
जरूरी है मतलब जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है बात? पक्का? क्लियर करूं थोड़ा सा? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। सर मैं आपको हर चीज एक बता रहा हूं कि कभी भी, और इतना ज्यादा बोर्ड में तो छोड़ो, बोर्ड में तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन नीट और जेई के लिए भी आपको हर एक पॉइंट पे तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होना चाहिए CF, फिर होगा CCl वाला, फिर होगा CBr वाला, और फिर होगा CI वाला। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए पोलर बॉन्ड का नेचर, है ना? पोलर बॉन्ड यहां पर बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखें, और सर पोलर बॉन्ड बनेगा ना, अगर इनके बीच में पोलर बॉन्ड बनेगा तो ये तो ज्यादा आसपास होंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को जकड़ के रखेगा, तो सर इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर पोलर नेचर ज्यादा है तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, मतलब बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं, इसी ऑर्डर में ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या सर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। मतलब सबसे तगड़ा बॉन्ड किसका होगा? CF का। सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा? CI का। क्यों? क्योंकि सर फ्लोरीन का साइज छोटू है, कार्बन का भी छोटू है, और ऊपर से पोलर भी है, टाइट पकड़ के रखा है। दम है तो कोई हिला के दिखाए। और आयोडीन का साइज जे बड़ा, कार्बन का इतना सा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तक से टूट जाएगा। तो सर जितना पोलर उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब इसी ऑर्डर में ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज और देखो, ये कार्बन का साइज है, ये फ्लोरीन का साइज है क्या नहीं? तो इनकी बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉन्ड लेंथ ये रही, है ना? ठीक है। अब किसकी बात करें? कार्बन और क्लोरीन की। ये कार्बन हो गया, ये क्लोरीन का साइज बढ़ गया, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई किसकी? कार्बन और क्लोरीन की। देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। फिर देखो ये कार्बन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब ये कार्बन हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये और बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सही से बनाएंगे, थोड़ा इसको सही से बनाएंगे। वापस बनाएंगे सेम। ये कार्बन हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया कार्बन, ये आयोडीन हो गया। अब इनकी बॉन्ड लेंथ बनाओ। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? कार्बन और फ्लोरीन का। ये किसका है? कार्बन और क्लोरीन का। ये किसका है? कार्बन और ब्रोमीन का। और ये कौन है? कार्बन और आयोडीन का। मतलब सर जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? बॉन्ड लेंथ। मतलब जब मैं नीचे जा रहा हूं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। कहां पे? नीचे जाने पे। मतलब सर ये बात को समझिए, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे पोलर होगा। कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उनका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, और उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन और आयोडीन की। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक है, इसीलिए इसमें कम से कम एनर्जी लगेगी और बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये तीन आपको चीजें पता होनी चाहिए। मतलब CF पोलर नेचर अच्छा है, CF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तभी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, और CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, सबसे कम है। तो सर ये था जो मैंने आपको नेचर भी बता दिया और इन तीनों के बीच में कंपैरिजन भी करके दिखा दिया कि कौन कैसा है और कौन पीछे है, कौन आगे है। तो ये बात बहुत जरूरी थी जो आपके सामने आज मेरे को रखनी थी। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? अगर कोई परेशानी हो तो बता दो, कोई परेशानी हो तो बता दो। चलिए कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? जी हाँ सर हो गया नोट डाउन। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। चले पीछे चले, एक बार देखें तो पीछे क्या है, आ जाओ। ओके सर ये क्या है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कौन कौन से बॉन्ड है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। कौन कौन से बॉन्ड है? CH3F, CH3F, CH3Cl और आपका CH3Br और CH3I।
मतलब वही वाली बात हो गई जो अभी अपन ने करी थी। कौन कौन सी सर? सर कौन कौन सी? CF की, CF की, CCl की, CBr की और CI की। यही हुआ क्या? नहीं हुआ? उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। देखो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब CI की सबसे ज्यादा होगी। देखिए देखिए सर, देखिए CI की सबसे ज्यादा है, 214 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगी, और इसकी देखिए 139 सबसे कम, क्योंकि साइज सबसे छोटा है, साइज सबसे छोटा है। अब साइज छोटा है तो मैंने कहा था इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी किसकी? CF की। तो देखिए सबसे ज्यादा CF की कितनी है सर? 452। और सबसे कम किसकी होगी? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, जल्दी टूट जाएगी। ये देखिए सर, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, देखिए सबसे कम 234। तो मतलब आप देखिए बॉन्ड लेंथ कहां बढ़ रही है? नीचे। बॉन्ड एंथैल्पी कहां बढ़ रही है? ऊपर, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? छोटा है। बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड मजबूत है, मजबूत है तो टूटने में भैया क्या होगी? बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब हमने कहा पोलार नेचर, तो पोलार नेचर देखिए भैया, सबसे ज्यादा फ्लोरीन दिख रहा है, फिर क्लोरीन दिख रहा है, फिर नीचे कम होता आ रहा है, और नीचे सबसे कम। तो नीचे जाके पोलार नेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन सर सबको दिख गया, सर हमको एक जादू दिख रहा है, इसकी क्यों सबसे ज्यादा है, इसका क्यों सबसे ज्यादा है? तो मैंने कहा सर अभी आपको मैंने पढ़ाया था म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, यही होता है, इसी से डायपोल मोमेंट निकालते हैं। सर फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन में जो चार्ज सेपरेशन होता है, ये क्लोरीन में जो आता है पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, वो फ्लोरीन के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, एकदम से बढ़ी, देखिए 140 से 180 हो गई, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी मतलब रेडियस बढ़ गया, और रेडियस बढ़ा तो भैया क्या हो गया? डायपोल, डायपोल मूवमेंट भी बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का लगभग इक्वल है, दोनों का लगभग इक्वल है। तो आज ये था जो मेरे को आपको आज बताना था। पहली बात तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन यह आता है, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड्स में आता है, अब सुनिएगा। ये लोग कहते हैं हेलो अल्केन्स आर slightly soluble in water। ये क्वेश्चन आता है कि भैया हेलो अल्केन स्लाइटली सॉल्युबल क्यों होते हैं पानी में? तो रीजन क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो पोलार बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है सर? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। और पानी जो है वो भी पोलार सॉल्वेंट है। कैसा है सर जी? पोलार सॉल्वेंट है। और आप सब जानते हो अगर एक जैसे नेचर वाले लोग होते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, कहते हैं अरे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। इसीलिए ये कंपाउंड पानी में कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। और अगर अकेला हाइड्रोकार्बन हो तो वो सॉल्युबल नहीं होता। ये हेलोजन के वजह से हल्का सा इस पे पोलार नेचर आ गया, और पोलार नेचर की वजह से ये पानी में घुल जाएगा, नहीं तो पानी में घुलता नहीं है। बात समझ गए? बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता था, इसीलिए आज मैं लेके आया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कैसे रही? बढ़िया रही कि नहीं रही? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ लोग के मन में आओगे ये वैल्यू याद करनी है, नहीं, लेकिन ट्रेंड याद रखना। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम होगी। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम होगी। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी तो सब चलता है, बाकी तो सब चलता है। क्लियर है? यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो आज का छोटा वीडियो था, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में बात करिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, निपट लेंगे, निपट लेंगे सर, निपट लेंगे। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है।
चलिए 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 आगे बढ़े बढ़े आगे। चलिए सर, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल होगी, क्योंकि उसमें बात करूंगा सर प्रिपरेशन की। उसमें बात करूंगा किसकी? प्रिपरेशन की। कैसे अपन को प्रिपरेशन करते हुए चलना है, कैसे अपन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स करेंगे, कौन कौन से मेथड हैं जिससे अपन हेलो अल्केन बनाने वाले हैं। तो भैया वो आने वाला है अगला टॉपिक, और मजेदार टॉपिक, एक तरफा टॉपिक, एक धमाकेदार टॉपिक जो कि मिलेगा कल। तो यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हटा दूं? चलो एक बार पीछे का और देख लेते हैं। एक तो ये था, एक ये था। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, अब इसका लो, और अब इसका लो जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए चलिए चलिए। तो अब आया एंड, अब आया एंड। सर मैंने क्या बोला आपको, अगली क्लास में सब मजा आने वाला है, जम के मजा आने वाला है, जम के। बस आप सर एक चीज करिए, प्रैक्टिस करते चलिए, जितनी चीजें मैं करवा रहा हूं करते चलिए, क्योंकि सर ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑर्गेनिक पे कमांड बना ली तो किसी और की जरूरत आपको नहीं है। एक बार ऑर्गेनिक को लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला, तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी, हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को बताना, अपन समझ लेंगे, अपन समझ लेंगे, सबको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी 12th क्लास भैया, बोर्ड क्लास, मजेदार क्लास करना है। और आपको पता ही होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की डेट वगैरह भी आ गई है, आ गई है ना। 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आ गई है। तो भैया प्लानिंग चालू कर दीजिए, तूफान मचाने को तैयार रहिए। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पूरे तेजी से मैं लगा हूं, क्या आप लगे हैं तेजी से? बिल्कुल, अगर लगे रहिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि भैया मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मैंने तो कमर कस ली है, आपने कसी क्या? मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 11th 12th केमिस्ट्री, 11th 12th फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल करता है। जूनियर क्लासेस में भी सब कुछ अवेलेबल करता है, और अदर कोर्सेस ऑल्सो। सर स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस, सब कुछ। सर CBSE को मत भूलिएगा, सब कुछ। और साथ ही साथ सर नीचे देखो, इंग्लिश मीडियम भी है सर, उसमें भी CBSE है। अगर कोई दोस्त है तो पकड़ लाओ के ना कि चलो साथ में पढ़ेंगे, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। और सर अदर ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ऐसे बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं। इसको भी तूफान मचा देंगे, इसको भी क्या कर देंगे? तूफान मचा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सर ये सब तो ठीक है, थोड़े नोट्स में दिक्कत आती, मैंने कहा नीचे देखो सर, ई नोट्स, ई बुक्स, और क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। बस आप लगे रहिए। 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक तरफा 100% फ्री एजुकेशन। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सर सारे के सारे लेक्चर्स आप एंजॉय करते हैं किस पे? YTs पे। YTs मतलब YouTube पे ही आप एंजॉय करते हैं, सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, एक भी ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आप लगे रहिए, पढ़ते चलिए, मजा आता रहेगा। और एक धमाकेदार लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है, एक और इंपॉर्टेंट, और मैं बोलूं तो धमाकेदार और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कल से चालू हो रहा है, कोई मिस नहीं करेगा। जो टाइमिंग से आपको पता ही है, सेम टाइम सेम जगह आके आपको मिलना है। कल तूफानी मचाने वाले हैं अपन, कल क्या मचाने वाले हैं? तूफानी मचाने वाले हैं। तो आ जाइए कल बराबर सेम टाइम पे, कल तूफान होने वाला है बहुत जम के, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।